गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज को लेकर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कितना सीरियस है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। जब बात आती है माइंस एंड मिनरल्स की या रेयर अर्थ मिनरल्स के रिसोर्सेज की, तो उसमें बहुत हाईलाइट किया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पोटेंशियल है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वो ना सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान को वो एशियन टाइगर भी बना सकता है। ये कहना है नेशनल मीडिया का। जब बात होती है CPEC की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान गेटवे है। गिलगित बल्तिस्तान से ही पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता हमवार होता है, शुरू होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। जब बात आती है ऊंचे पहाड़ों की, चाहे वो K2 हों, नंगा पर्वत हों या बड़े हमारे बाकी के 6 बड़े पहाड़ हों, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान नज़र आता है। दुनिया में बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं, या वहाँ के खूबसूरत लैंडस्केप हो तो दिखाया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का कितना मुस्बित चेहरा है। बट वहाँ के जब मसाइल की बात आती है, वहाँ के लोगों की आवाज़ बनने की बात आती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल खामोशी के साथ चुप समा जाता है। वो कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करते। इसको समझने के लिए हमने पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टॉप 5 चैनल्स हैं, हमने उनकी असेसमेंट की, जिसमें जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, समा न्यूज़, टॉन न्यूज़ और हम न्यूज़ शामिल थे। हमने ये देखा कि उनके जो पीक प्रोग्राम्स होते हैं, उसके किसी प्रोग्राम के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो टॉप जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, जिसके अंदर हामिद मीर हैं, जिसके अंदर सईद तलत हुसैन हैं, जिसके अंदर महर बुखारी हैं, आसमा शिराजी हैं, शाहजेब खानजादा हैं और दीगर जो भी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी का ट्विटर अकाउंट, जिसको अभी X भी कहा जाता है, कोई ट्वीट नहीं था। कोई मेन प्रोग्राम के अंदर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं की। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त डिज़ास्टर से गुजर रहा है, बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से गुजर रहा है। अगर बात हम करते हैं वहाँ के इलाके के किसी फ़ायदा लेने की किसी चीज़ के अंदर, किसी रिसोर्स के हवाले से, उसमें तो गिलगित बल्तिस्तान नज़र आ जाता है। दुनिया को मुस्बित चेहरा दिखाने में आपको गिलगित बल्तिस्तान नज़र आ रहा होता है। वहाँ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसमें आपको नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे हज़ारों मेगावाट की वहाँ पे भी दियामर बाशा डैम बन रहा है। वहाँ पे और पानी के ज़खायर मौजूद हैं, उसमें आपको गिलगित बल्तिस्तान नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे ग्लेशियर्स की अगर बात होती है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब मसाइल की बात होती है तो उसमें बिल्कुल नेशनल मीडिया खामोशी से सो रहा होता है, कोई रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं होती। हमने कंपेरिजन किया कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के अंदर अगर कोई छोटी सी खबर होती है, जिसके अंदर इमरान खान के हवाले से जेल में कोई मुलाकात हो, एक कप चाय की बात हो, या मरियम नवाज शरीफ के पर्स की बात हो, या ज़रदारी साहब के पर्सनल किसी चीज़ की बात हो, या शहबाज शरीफ के स्विमिंग की बात हो, उसकी कवरेज तो नेशनल मीडिया देता है। उस पर प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, टॉक शोज़ भी किए जाते हैं। लेकिन 20 लाख लोग एक वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जाने जा रही हैं, उसके हवाले से उसको कोई स्पेस नहीं मिलती। हमने 2022, 23, 24 और 2025 के अप्रैल तक की पूरी असेसमेंट की कि नेशनल मीडिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को कितना स्पेस मिला है, कितने प्रोग्राम्स में उसकी डिस्कशन की गई है। तो हमें नज़र आया कि ये मिनिमलिस्टिक के तौर पर सिर्फ हेडलाइंस में कुछ हमें नज़र आई, उसके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स जो बिग पेज पे होते हैं, सेकेंडरी न्यूज़ जिनको कहा जाता है, उसके तौर पे हमें नजर आया। हालांकि वहाँ के अगर लॉसेस की सिर्फ जुलाई 2025 की बात करें तो अब तक 600 के करीब वहाँ पे घर, स्कूल, मसाजिद, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और छोटी डिस्पेंसरियाँ तबाह हो चुकी हैं। उसमें से 400 मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और 200 से 220 के करीब जुज़वी तौर पे, या जिसको पार्शल हम डैमेज करते हैं, वो हुए। और लाखों लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इरिगेशन की जब हम बात करें, 50 के करीब इरिगेशन चैनल्स मुकम्मल तबाह हैं। जो लोगों के ज़रिए और जो लोगों के पीने के सोर्स था, मैकेनिज़्म था, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। जहाँ पे फ्लड्स आ चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारा लॉस हो चुका है, उसमें बल्तिस्तान डिवीज़न शामिल है, उसमें दियामर अस्तोर डिवीज़न शामिल है, उसमें गिलगित डिवीज़न शामिल है। और इन सब डिवीज़न्स के अंदर 7 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हमने केस स्टडी के तौर पे एक अजला के अंदर एक वैली को हमने टारगेट किया। उसकी लॉसेस की जब हमने असेसमेंट की, तो अगर हम सिर्फ बाबूसर की ही हम बात करें तो बाबूसर के अंदर 8 से 10 किलोमीटर का जो रोड था, बाबूसर रोड, वो पूरा डैमेज हो चुका है। वहाँ पे 10 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, 5 से 7 लोग लापता हैं। वहाँ पे दर्जनों घर चले गए हैं और लोग कई 100 कनाल ज़मीनों से हाथ धो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2 से 3% कल्टिवेटेड लैंड मौजूद है, जिसको अराजी ज़मीन कहा जाता है, जहाँ पे लोग आबाद हैं या वहाँ पे वो काश्तकारी करते हैं।
उसमें से हर साल 15,000 से 20,000 कनाल ज़मीन सैलाब की नज़र हो जाती है, नेचुरल फ्लड्स की नज़र हो जाती है। एक छोटे से इलाके के अंदर इतनी बड़ी जगह सैलाब की नज़र होना भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को नेशनल मीडिया कितना सीरियस लेता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को कितना लॉस हुआ है रिसेंट फ्लड्स से, लेकिन उसकी कवरेज नेशनल मीडिया में न होने के बराबर थी, उसको इग्नोर किया गया। उसके साथ साथ किसी नेशनल मीडिया के अंदर ना उनको किसी प्रोग्राम में लिया गया, ना उनसे किसी ने बात की। हाजी गुलबर खान का कहना यह था कि रिसेंट फ्लड से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 20 अरब में से 7 अरब उनको इमीडिएट रिलीफ के तौर पे चाहिए, जिसमें से लोग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुरी तरह मुतासिर हुआ है उससे वो लोगों को निकाल सकें। गिलगित बल्तिस्तान की जियो पोलिटिकल बहुत एक खास अहमियत है। ये 3 बहुत बड़े ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, सी पैक का गेटवे है, आउटसाइड पोलियन सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से इग्नोर रहा है। वहाँ पे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जाके उन लोगों के मसले सुनने की कोशिश नहीं की है, न किसी मीडिया आउटलेट ने जाके लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। एक ही चीज़ सुनने को हमें शुरू से आती थी कि गिलगित बल्तिस्तान का नाम उस वक्त नॉर्दर्न पाकिस्तान हुआ करता था, तो तब कहा जाता था कि नॉर्दर्न एरियाज़ का या शुमाली इलाकाजात का मौसम अब्र आलूद रहेगा, या शहरा कराकुलम फलां जगह से टूट गया है, बंद हो गए। सिर्फ यही रिपोर्ट होती रही है। बाकी वहाँ के जो मसले हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी वल्नरेबल है, वहाँ के अपने जो मसाइल हैं, चाहे वो सिर्फ अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, उससे भी हम 1 जुलाई के महीने की जो हमने बात की, कितने जानों की ज़िया हो गई हैं, कितने लोगों ने अपनी ज़मीनें खोई हैं, वहाँ का पोटेंशियल और स्कोप तो आप दुनिया भर में बता देते हैं। पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा के तौर पे तो आप गिलगित बल्तिस्तान को आप दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब जीबी के मसाइल की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप रहता है। वो बिल्कुल मसाइल डिस्कस नहीं करता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट है उसके मसले हों, चाहे वहाँ पे रोज़गार के मसले हों, चाहे वहाँ पे प्रोटेस्ट हों, या वहाँ पे दीगर मसले हों जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या सोचता है वो तो हम बता ही रहे हैं, बट मज़े की बात यह है कि लोग गिलगित बल्तिस्तान को पास्चर समझते हैं। यहाँ से बड़े बड़े एंकर्स जाते हैं, बड़े स्टार जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, उनको लगता है गिलगित बल्तिस्तान एक पास्चर है, वहाँ पे जाएं, वो एंजॉय करें, कैथारसिस करें और वापस आ जाएं। 2020 में इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक ट्रेंड चला, जिसके अंदर बहुत बड़ी एक्ट्रेस वहाँ पे गई और उसने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हम अपने आप को मेंटली फ्रेश करने जाते हैं, हम एंजॉय करने जाते हैं। तो वो उनको बिल्कुल इसको एज अ पास्चर ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ के लोग और वहाँ के मसाइल जिस तरह के हैं, जैसे बिजली के लोड शेडिंग के मसले हों, पानी के मसले हों, बाकी मसले हों, उन सब को वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे एक जंगल नमा एक जगह होनी चाहिए, हम जाएं, इंजॉय करके वापस आ जाएं, जो नेचर के करीब हो, ना वहाँ बिजली का मसला हो, ना वहाँ पानी हो, ना इंटरनेट हो, ना कुछ और हो, कोई गरज उनको नहीं होता। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के मेन इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट नहीं करता, बल्कि वो इग्नोर करता है। कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ नहीं बनते। आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपके इलाके में क्या मसले हैं जो लोकली और नेशनली रिपोर्ट नहीं होते हैं।